मन को कैसे शांत रखें। तनाव, चिंता और ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने के 7 आसान तरीके कि आपका शरीर आराम कर रहा हो लेकिन आपका दिमाग लगातार भाग रहा हो। कल क्या होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर पाऊंगा या नहीं? जो गलती हो गई उसे बार बार याद करना और जो अभी हुआ ही नहीं उसके बारे में चिंता करना। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हैं। हमारी जिंदगी में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन कई बार समस्या से ज्यादा हमें परेशान करती है उस समस्या के बारे में हमारी लगातार सोच। यही वजह है कि मन को शांत रखना आज के समय में एक बहुत जरूरी कौशल बन गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 7 आसान तरीके जिनसे आप अपने मन को धीरे धीरे शांत करना सीख सकते हैं। पहला तरीका, हर विचार को सच मत मानिए। हमारे दिमाग में दिन भर हजारों विचार आते हैं, लेकिन एक जरूरी बात समझिए, हर विचार सच नहीं होता। अगर आपके मन में यह विचार आता है कि शायद मैं असफल हो जाऊंगा, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सच में असफल होने वाले हैं। वह सिर्फ एक विचार है। मन को शांत करने के लिए अपने विचारों को देखने की आदत डालिए, उनके साथ बहने की नहीं। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से कहिए, यह सिर्फ एक विचार है, कोई अंतिम सत्य नहीं। इस छोटे से अंतर को समझना आपके मन पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। दूसरा तरीका, जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे छोड़ना सीखिए। हम अपनी जिंदगी में हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम दूसरे लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे या क्या करेंगे, इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते, बीते हुए समय को बदल नहीं सकते, दूसरों के फैसलों को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। लेकिन हम एक चीज जरूर नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया। इसलिए जब कोई ऐसी बात आपको परेशान करे जिसे आप बदल नहीं सकते, तो खुद से पूछिए, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब है नहीं, तो उस बात पर अपनी पूरी ऊर्जा खर्च करने के बजाय अपना ध्यान उस चीज पर लगाइए जिसे आप वास्तव में बदल सकते हैं। याद रखिए, हर समस्या का समाधान आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन हर समस्या के प्रति आपका रवैया आपके हाथ में जरूर हो सकता है। तीसरा तरीका, मन को वर्तमान में वापस लाइए। ओवरथिंकिंग अक्सर हमें 2 जगह ले जाती है, या तो हम अतीत में चले जाते हैं या फिर भविष्य में। अतीत की गलतियां हमें परेशान करती है और भविष्य की चिंता हमें डराती है। लेकिन जिंदगी वास्तव में किस समय में हो रही है? आज, अभी, इसी पल। इसलिए जब आपका मन बहुत ज्यादा सोचने लगे तो अपना ध्यान आसपास की चीजों पर लगाइए। अपने आसपास देखिए, आप क्या सुन रहे हैं? आपके आसपास क्या हो रहा है? आपकी सांस कैसी चल रही है? कुछ क्षण सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। धीरे सांस अंदर लीजिए और धीरे बाहर छोड़िए। कुछ मिनट के लिए सिर्फ वर्तमान में रहिए। आप पाएंगे कि मन की गति धीरे धीरे कम होने लगी है। चौथा तरीका, हर बात को दिल पर लेना बंद कीजिए। कई बार कोई व्यक्ति कुछ कह देता है और हम उसी बात को घंटों सोचते रहते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा? उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा? मुझे ऐसा जवाब देना चाहिए था। लेकिन सोचिए, क्या सामने वाला व्यक्ति उस बात को उतनी देर तक याद रख रहा है जितनी देर आप रख रहे हैं? अक्सर नहीं। हम दूसरे लोगों की छोटी छोटी बातों को अपने मन में बहुत बड़ा बना देते हैं। इसलिए हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेने की जरूरत नहीं है। लोगों की राय बदलती रहती है। आज कोई आपकी तारीफ करेगा, कल कोई आपकी आलोचना कर सकता है। आपका काम हर आवाज का पीछा करना नहीं है। आपका काम है अपने मूल्यों और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना। पांचवा तरीका, अपने दिन में थोड़ा शांत समय जरूर रखें। हम पूरा दिन मोबाइल, सोशल मीडिया, वीडियो और लगातार नोटिफिकेशंस के बीच रहते हैं। हमारा दिमाग लगातार नई जानकारी लेता रहता है। ऐसे में मन को आराम कब मिलेगा? इसलिए रोज कुछ समय ऐसा जरूर रखें जिसमें आप किसी स्क्रीन के सामने न हो। आप थोड़ी देर टहल सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, प्रकृति को देख सकते हैं, अपने विचार लिख सकते हैं या बस कुछ मिनट शांत बैठ सकते हैं। शांति का मतलब हमेशा किसी बड़ी जगह जाना नहीं है। कभी कभी शांति सिर्फ इतनी होती है कि आप कुछ मिनट अपने साथ बैठें। छठा तरीका, अपनी तुलना दूसरों से मत कीजिए। आज सोशल मीडिया ने तुलना करना बहुत आसान बना दिया है। आप किसी की सफलता देखते हैं, किसी का नया घर देखते हैं,
किसी की नौकरी देखते हैं, किसी की लाइफस्टाइल देखते हैं और फिर अपनी जिंदगी को उससे कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन आप किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा देख रहे हैं। आप उसकी पूरी कहानी नहीं जानते। इसलिए दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद से पूछिए, क्या मैं कल से आज थोड़ा बेहतर हूं? अगर जवाब हां है, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी का रास्ता जल्दी शुरू होता है, किसी का देर से। लेकिन देर से शुरू करना और हार जाना दो अलग बातें हैं। 7वां तरीका, अपने मन की बात लिखिए। कभी कभी हमारे मन में बहुत सारी बातें होती है, लेकिन हम उन्हें किसी से कह नहीं पाते। ऐसे समय में एक आसान तरीका है, उन्हें लिखना। एक कागज लीजिए और लिखिए, आज मुझे किस बात की चिंता है। फिर लिखिए, इसमें से कौन सी चीज मेरे नियंत्रण में है। और अंत में लिखिए, कल मैं इसके लिए एक छोटा सा कदम क्या उठा सकता हूँ। इससे आपका दिमाग हर चीज को एक साथ पकड़कर रखने के बजाय उन्हें व्यवस्थित करना शुरू करता है। याद रखिए, समस्या को लिखना हमेशा समस्या को खत्म नहीं करता, लेकिन कई बार उसे समझना आसान जरूर बना देता है। एक छोटी सी कहानी। एक व्यक्ति हमेशा चिंता करता रहता था। उसे भविष्य की चिंता थी, पैसों की चिंता थी, काम की चिंता थी, लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता थी। एक दिन उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, मैं अपने मन को शांत कैसे करूं? बुजुर्ग ने उसे एक गिलास पानी दिया और कहा, इसे हाथ में पकड़कर कुछ देर खड़े रहो। वह कुछ देर खड़ा रहा। फिर बुजुर्ग ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? उसने कहा, कुछ खास नहीं। बुजुर्ग ने कहा, अब इसे 1 घंटे तक पकड़े रहो। कुछ समय बाद उसका हाथ थकने लगा। फिर बुजुर्ग ने कहा, अब समझो कि चिंता भी इसी गिलास की तरह है। समस्या यह नहीं कि आपके हाथ में गिलास आया। समस्या तब शुरू होती है जब आप उसे लगातार पकड़े रहते हैं। जिंदगी में कुछ चिंताएं आएंगी, लेकिन हर चिंता को पूरे दिन अपने मन में पकड़े रखना जरूरी नहीं है। कुछ चीजों को सोचिए, समझिए, जरूरी कदम उठाइए और फिर उन्हें कुछ समय के लिए छोड़ना भी सीखिए। अंतिम संदेश, मन को शांत रखना कोई एक दिन में सीखी जाने वाली चीज नहीं है। यह एक अभ्यास है। कभी आपका मन शांत होगा, कभी बहुत ज्यादा विचार आएंगे, कभी आप अपने इमोशंस को संभाल पाएंगे, कभी मुश्किल लगेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर समझने की कोशिश कीजिए। जब मन परेशान हो तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए, खुद से पूछिए, इस समय मुझे वास्तव में क्या करना चाहिए। फिर सिर्फ अगला छोटा कदम उठाइए, क्योंकि पूरी जिंदगी को एक साथ ठीक करने की जरूरत नहीं है। कई बार जिंदगी बदलने की शुरुआत सिर्फ एक शांत विचार से होती है। याद रखिए, शांति समस्याओं के खत्म होने से नहीं, बल्कि समस्याओं के बीच खुद को संभालना सीखने से आती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे अपने किसी ऐसे दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिसे इसकी जरूरत हो सकती है। और ऐसे ही सरल और उपयोगी ज्ञान के लिए पैसा माइंड को जरूर फॉलो, सब्सक्राइब करें।